जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो ये सीके एक स्पेशल वीडियो है जिसमें कि हम मिडिवल पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए हुए दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीके के एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। सो छोटा सा टॉपिक है, देख सकते हैं, हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में पूछ ले। तो हमारा पहला कैंपल है जो हम पढ़ेंगे, कंदरिया महादेवा कैंपल। आप देख सकते हैं ये पिक्चर बनी है कंदरिया महादेवा कैंपल। ओके, ये दिस इज़ द कंदरिया महादेवा कैंपल। और ये उसका प्लान है, जैसे कि कुछ भी कंस्ट्रक्ट होता है बिल्डिंग वगैरह तो उसके पहले प्लान बनता है ना भाई, ये वो प्लान है। ठीक है ना। तो कंदरिया महादेवा टेम्पल नाम से ही बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि कौन से भगवान को डेडिकेटेड है। तो लॉर्ड शिवा को ये समर्पित डेडिकेटेड टेम्पल है। किसने बनवाया था? 999 में ये टेम्पल बना है। कौन से किंग ने? तो गंगा देवा किंग जो है उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था। और ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये चंगेला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। टेम्पल का नाम क्या है? टेम्पल का नाम है कंदरिया महादेवा टेम्पल। ठीक है ना। चंदेला डायनेस्टी के किंग ने बनवाया था। इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में सेंटेंस फ्रेम करके दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो वो देख लेते हैं। एन ऑर्नामेंटेड, जस्ट मिनट, एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस। मतलब इसका जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वो कैसे ऑर्नामेंटेड है, मतलब प्रवेश द्वार सजा हुआ है। प्रवेश द्वार कैसा है? बहुत ही डेकोरेटेड है। वी कैन से क्या है? डेकोरेटेड है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो कंदरिया महादेवा टेम्पल है उसका एंट्रेंस कैसा है? डेकोरेटेड है, राइट। इसके अलावा द मेन हॉल, जो मेन हॉल होता है उसको क्या बोल रहे हैं? महामंडप बोल रहे हैं। क्या है? महामंडप, मेन हॉल। वहाँ पे क्या होता है? वेयर डांसेस वर परफॉर्म, डांस परफॉर्म किए जाते थे। क्या परफॉर्म किए जाते थे? डांस। अब आप कहेंगे मंदिर में क्यों डांस परफॉर्म किए जा रहे हैं? क्यों मंदिर में डांस फॉर्म नहीं हो सकते? शिवा, लॉर्ड शिवा का मंदिर है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, हो सकता है डांस, कौन सी डांस फॉर्म होती हो सकता है तांडव डांस फॉर्म यहाँ पे होती हो, राइट। तो कैंपल्स में भी डांस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आजकल बॉलीवुड एंड डिस्क वाले सॉन्ग हो रहे हैं, डांस फॉर्म हो रहे हैं, नहीं नहीं। बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स हैं जो टेम्पल में होते हैं, जिससे आप अपनी डिवोशन दिखा सकते हैं ईश्वर के प्रति, डिवोशन जिससे दिखाया जाता है, राइट। तो कंदरिया महादेवा टेम्पल हम पढ़ रहे हैं। कंदरिया महादेवा टेम्पल पढ़ रहे हैं जो कि 999 में कंस्ट्रक्ट कराया गंगा देवा किंग थे, चंदेला डायनेस्टी के थे। इसका जो एंट्रेंस है कैसा है? ऑर्नामेंटेड है, डेकोरेटेड है, सजा हुआ है। इसका जो महामंडप है जो कि मेन हॉल होता है, वहाँ पे डांस परफॉर्म होते थे। इसके अलावा क्या है? द इमेज ऑफ द चीफ डिटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन, गर्भगृह। मतलब कि मेन चीफ डिटी, मतलब कि जो मेन भगवान है उनकी जो मूर्ति, जो उनकी आइडल रखी गई। तो यहाँ पे शिवा का टेम्पल है तो शिवा की ही होगी। तो लॉर्ड शिवा की जो मूर्ति रखी गई वो कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है गर्भगृह में। कहाँ रखी गई है? गर्भगृह में रखी गई है। ठीक है ना। तो गर्भगृह में उनकी मूर्ति रखी है। अब क्या देखना है इसमें कि दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। मतलब इस टेम्पल में क्या होता था? रिचुअल वर्शिप होती थी, पूजा पाठ होते थे, हवन वगैरह जो भी रिचुअल्स होते थे वो परफॉर्म किए जाते थे। रिचुअल्स मतलब क्या? वही जो रीति रिवाज जो भी परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये ओनली, वेयर ओनली, ओनली शब्द मेंशन करिए, ओनली द किंग, केवल किंग और उसके इमीडिएट फैमिली, उसके जो बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं वो, और प्रीस्ट, पुजारी ही एक आ सकते थे, कलेक्ट हो सकते थे। बाकी मतलब कि ये कॉमनर्स के लिए टेम्पल था कि नहीं था? नहीं था। तो क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से सेंटेंस फ्रेम करेगा कि मतलब टेम्पल में वेयर द किंग एंड द पब्लिक कैन गैदर हेयर। तो नहीं, पब्लिक गैदर नहीं हो सकती थी, केवल और केवल किंग, उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स एंड प्रीस्ट, राजा, वो पुजारी उनके, ठीक है ना, वो गैदर हो सकते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स, देखो आगे लिख ही दिया है कि ये जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे केवल और केवल रॉयल टेम्पल्स हैं। कैसे टेम्पल्स हैं? रॉयल टेम्पल्स हैं, जहाँ पे कॉमनर्स वर नॉट अलाउड। कॉमनर्स की एंट्री, यानी कि हमारी आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। आज तो अलाउड है, आज जा सकते हैं, लेकिन तब अलाउड नहीं था। केवल राजा जाते थे, उनके इमीडिएट फैमिली पर्सन्स जाते थे और प्रीस्ट, पुजारी जाते थे। ठीक है।
द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ एलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। और ये जो टेम्पल है डेकोरेटेड है किससे? कार्व्ड, मतलब कार्व्ड मतलब लाइक कार्व मतलब क्या, किसी चट्टान को लाइक कार्व करके उस पे कुछ मतलब कि उस पे काम करके कुछ बनाना है ना, तो इस तरह के स्कल्पचर से वो डेकोरेटेड है। तो हमको इतनी सारी बात याद रखनी है, ठीक है ना। हम कौन सी टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं? कंदरिया महादेवा टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। चंगेला डायनेस्टी के जो है कि किंग थे, ये किंग है, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसका गेटवे कैसा था? ऑर्नामेंटेड था, सजा हुआ था, डेकोरेटेड था। इसके अलावा जो महामंडप था, मेन हॉल था, महामंडप में डांस परफॉर्म होते थे। इसके अलावा मेन जो ईश्वर थे, मेन जो आराध्य थे उनकी उनकी जो मूर्ति थी वो कहाँ रखी थी? गर्भगृह में रखी गई थी। यहाँ पे इस मंदिर में रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजा, उसके में एक फैमिली मेम्बर्स और पुजारी प्रीस्ट यहाँ पे गैदर हो सकते थे। यानी कि ये जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स के जितने भी मंदिर थे वो रॉयल टेम्पल्स थे, रॉयल मंदिर थे, कॉमनर्स अलाउड नहीं थे, ठीक है। और ये जो टेम्पल है वो डेकोरेटेड था कार्व्ड स्कल्पचर से, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारी कंदरिया महादेवा टेम्पल के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेम्पल। ओके, कम टू द नेक्स्ट टेम्पल। अब हम पढ़ेंगे राजा राजेश्वरा टेम्पल। आप देख लीजिए राजा राजेश्वरा टेम्पल, ये राजा राजेश्वरा टेम्पल है, ठीक है ना। अब इसके बारे में चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। सो द राजा राजेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? तंजावुर में। सबसे पहले यही पूछेगा, पहली लाइन लिखी होगी क्या ये मतलब कि राजा राजेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड एट तंजावुर, तो भाई हाँ। अगर कुछ और लिख दे तो ना, है ना। तो एनसीईआरटी पे हमको जाना है। तो राजा राजेश्वर टेम्पल कहाँ है? तंजावुर में है। हैड द टॉलेस्ट शिखर, हैड द टॉलेस्ट, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली, हैड द टॉलेस्ट शिखर एमंग्स्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। मतलब ये जो तंजावुर में ये जो टेम्पल है राजा राजेश्वर, उसका जो शिखर है वो किस द शिखर। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो ऊपर ये बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये अपने समय में जितने भी मतलब अपने समय मतलब इस ये जो जब टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था उस समय में जितने भी टेम्पल थे उसमें सबसे टॉल शिखर इसी टेम्पल का था। तो राजा राजेश्वर टेम्पल, पहली बात क्या याद रखनी है? तंजावुर में। दूसरी बात, इसका शिखर क्या है? टॉलेस्ट शिखर है, ठीक है ना। टॉलेस्ट शिखर था इसके जितने भी कंटेम्प्रेरी टेम्पल्स थे उनके बीच में। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, इसको कंस्ट्रक्ट करना ईजी नहीं था। क्यों नहीं ईजी था आप देखते हैं। बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स, तब क्रेन्स और ये जो बड़ी बड़ी क्रेन समझते हैं ना, क्रेन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो बड़ी बड़ी ये जो क्रेन्स वगैरह थी तब तो यूज़ नहीं की जाती थी। एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। मतलब ये जो शिखर है, इस शिखर में ये जस्ट मैंने कि ये जो शिखर है ये 90 टन का स्टोन इसमें लगा हुआ है। तो भाई तब कोई क्रेन नहीं है, कोई बड़ी बड़ी ट्रक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इस पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को मैनुअली ले जाना, मतलब ह्यूमन एफर्ट से लेकर जाना और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रखना, ये इजी नहीं था। इट वाज मतलब बहुत टफ टास्क था। फॉर मी इट वाज जस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन इन्होंने कैसे किया, अब यही इंटरेस्टिंग है इस टेम्पल के बारे में। तो मतलब कि इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं था, क्योंकि 90 टन का स्टोन ले जाना था इसके टॉप पे, इसके शिखर पे, ठीक है ना। तो क्या किया गया? अब यहाँ से ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या किया। सो द आर्किटेक्ट्स, जो भी आर्किटेक्ट थे उन्होंने क्या किया? बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top। मतलब कि उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाया। मतलब कि देखो मैं होपफुली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये शिखर है, यहाँ पे इनको रखना है। तो इन्होंने 4 किलोमीटर पहले से एक इंक्लाइंड पाथ, ऐसे मतलब ऐसे ढलान वाला पाथ, रुको, ऐसे कुछ करके ढलान वाला पाथ ऐसे बनाया, ठीक है ना। अलग से समझा देते हैं, ऐसे कुछ समझ लो कि ऐसे ढलान, एक इंक्लाइन मतलब ढलान वाला पाथ बनाना शुरू किया और यहाँ पे उनको शिखर रखना था। तो यहाँ से उस स्टोन को ऐसे घसीटते मतलब ऐसे लुढ़काते लेकर आए, फिर यहाँ पे इसको मतलब लाइक रखने के लिए। तो समझ में आई बात। तो यही इस टेम्पल के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो 90 टन का जो ये शिखर है इसको कैसे रखा। इसको रखने के लिए उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाया था टेम्पल तक, जो टेम्पल
तक जाता था और ये 4 किलोमीटर पहले से बनाना शुरू किया था। 4 किलोमीटर पहले मतलब 4 किलोमीटर पहले से ये पाथ बनाना शुरू किया। उसके बाद उस पत्थर को क्या किया, उस पत्थर को बाउल रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप, मतलब जहाँ ये टॉप तक यहाँ पे रखना है तो यहाँ तक पूरा रोल कर लेकर आए। अब ऐसे लेकर आना तो टफ था, लेकिन रोल करके लेकर आने में तो लाइक कम जो है कि मतलब कम आपकी एफर्ट लगती। जब आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वो भी वहाँ पे पाथ कैसा होता है, ऐसे इंक्लाइंड पाथ होता है। क्यों इंक्लाइंड पाथ होता है कि आप जो अपने अपने हैवी जो आप अपने जो लगेज लेकर आ रहे हैं ना, तो उसको ऐसे लुढ़काते हुए लेकर चले आइए। उसमें नीचे व्हील्स लगे रहते हैं ना और इंक्लाइंड पाथ रहता है, तो ईजिली हम चले आते हैं लेकर के, है ना। तो इसीलिए इंक्लाइंड पाथ बनाया। सोचिए दीज पीपल वर सो स्मार्ट, सो स्मार्ट कि उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, और 4 किलोमीटर दूर से क्यों बनाना शुरू किया। मान लो छोटा सा ही बनाते तो छोटा सा बनाते तो बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि खड़ा खड़ा हो जाता। तो अच्छे से प्रॉपर इंक्लाइंड रहे, इसीलिए 4 किलोमीटर दूर से बनाना शुरू किया। ठीक है ना। सो दिस वॉज dismantled आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद इसको हटा दिया गया, लेकिन वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब आसपास के जो लोग वहाँ रहते थे, उनको अभी भी उसका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस याद है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आने वाली है वो ये है, इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम द विलेज ऑफ इंक्लाइन, द विलेज ऑफ इंक्लाइन, मतलब इसके पास, इस टेम्पल के राजा राजेश्वरा टेम्पल के पास का सॉरी एक गांव है, एक गांव है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है चारूपल्लम। क्या नाम है जिसका, चारूपल्लम। और इस गांव को किस नाम से बुलाते हैं आज भी, विलेज ऑफ द इंक्लाइन, विलेज ऑफ द इंक्लाइन, है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। कितने अच्छे फैक्ट्स हैं ना। तो राजा राजेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ पर है, तंजावुर में है, ये चीज़ याद रख लो। इसका टॉलेस्ट शिखर था, अपने समय के मंदिरों में इसका टॉलेस्ट शिखर था, सबसे लंबा शिखर था। ठीक है ना। इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं था, क्योंकि इसका जो शिखर है इस पर 90 टन का स्टोन लगाना था, जो कि बहुत टफ काम था। तो इसके लिए क्या किया गया, 4 किलोमीटर पहले से क्या किया गया, एक इंक्लाइंड पाथ बनाया गया, जो कि टेम्पल तक आता था, जो कि टेम्पल के टॉप तक आता था। ठीक है ना। फिर उस पत्थर को क्या किया गया, रोल 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 करके जो है कि इस टेम्पल के ऊपर उसको लगाया गया। ठीक है। और जो है कि उस विलेज के आसपास का भी आज एक मतलब कि एक गांव है उस टेम्पल के आसपास, उस टेम्पल के आसपास गांव है जिसको कहते हैं, इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, चारूपल्लम कहते हैं उस गाँव, मतलब उस गांव का नाम चारूपल्लम है, सॉरी थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है थोड़ा। उस गांव का नाम क्या है, चारूपल्लम है, जिसको आज भी विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है, विलेज ऑफ द इंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा हमने राजा राजेश्वर, ये पढ़ा हमने राजा राजेश्वर, इधर हमने पढ़ा कंदरिया महादेवा। राजा राजेश्वर टेम्पल के बारे में थोड़ी सी बात और लिखी है यहाँ पे। वो ये बात है कि राजा राजेश्वर जो टेम्पल था ये किसने बनवाया था। तो एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा। किंग का क्या नाम था, राजा राजदेवा। और क्यों बनवाया था, एक राजा राजेश्वरम एक भगवान है, उनकी पूजा के लिए बनाया था। अब आप कह रहे हैं ये सारे नाम एक जैसे लग रहे हैं। ये पहला नाम राजा राजेश्वरा टेम्पल, ये तो मंदिर का नाम है, बनवाया किसने, राजा राजदेवा ने बनवाया। राजा राजदेवा ने बनवाया कौन से भगवान की वर्शिप के लिए, राजा राजेश्वरम भगवान की वर्शिप के लिए। तो कहानी ये है कि ये जो राजा राजदेवा, ये जो किंग थे, ये राजा राजेश्वरम के बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो राजा राजेश्वरम के भक्त थे, तो उनकी पूजा के लिए टेम्पल बनवा दिया, राजा राजेश्वरा टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल बनवा दिया, मतलब कि भगवान के नाम पे ही बनवा दिया, राजा राजेश्वर टेम्पल। अब इनका नाम, अब इतने बड़े भक्त थे कि वो भी अपने राजा राजेश्वरम अपने भगवान की तरह ही होना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद अपना नाम भी क्या रख लिया, राजा राजदेवा रख लिया। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उनसे क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, बहुत बड़े उनके भक्त थे, बहुत ज़्यादा उनको मानते थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवोशन था, तो डिवोशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। तो अपने, ये क्या हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये पता नहीं बीच में क्या से स्क्रीनशॉट कहाँ से आ गया।
सॉरी हाँ। तो मैं क्या कह रही थी, ये जो राजा राजदेवा थे, ये राजा राजेश्वरम के बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे। और उन्हीं की पूजा के लिए राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया, मतलब उस मंदिर का नाम भी भगवान के नाम पे रख लिया और ख़ुद का नाम भी उनके नाम पे रख लिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत बड़े भक्त थे। सो ये जो दो कैंपल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंदरिया महादेवा कैंपल और राजा राजेश्वरम कैंपल। इनके बारे में जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, इनसे बाहर नहीं पूछेगा सीकेक में। अगर आप इन्हीं फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, और जो है कि मतलब एक एक नंबर से लोगों का रह जाता है। 89 मार्क्स हैं किसी के एक 88 मार्क्स हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं, नहीं देखते। सो अगर आपको ये वीडियो, मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, एंड वो स्क्रीनशॉट वाले डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सॉरी। सो वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।